अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सर वो किसके लिए है? सर वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्ट्स और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हमारे 12 लेक्चर मुकम्मल हो गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो 13वां लेक्चर है। मैंने सोचा इस 13वें लेक्चर से हम एक टॉपिक उठाते हैं फ्राम BS लेवल। तो वो टॉपिक है हमारा हॉल इफेक्ट। ये हॉल इफेक्ट क्या होता है, चल के देखते हैं सर। If current carrying conductor is placed in external magnetic field, a new voltage is produced which is perpendicular to the both current and magnetic field। किस्सा ये है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक नया वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। उस वोल्टेज को हॉल वोल्टेज बोलते हैं। अच्छा, इस इफेक्ट को कहते हैं हॉल इफेक्ट। देखिए सर, फर्ज कर लें ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके साथ एक बैटरी अटैच है। अच्छा, बैटरी की वजह से पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अच्छा, जो कंडक्टर की ये वाली साइड है सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सिमिलरली अगर इसी कंडक्टर के अक्रॉस मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दूं इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है चार्जेस की मोशन को डिफ्लेक्ट कराता है। देखिए सर, फ़र्ज़ कर लें ये चार्जेस अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन, तो ये किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अच्छा, फ्लेमिंग कहता है, मैं बताता हूँ ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये वाली जो फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। अच्छा, ये वाली जो फिंगर होती है ये चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करती है, और जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है। देखिए सर, अब यहाँ लगाता हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए सर, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गई। ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली जो फिंगर है चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन को, और जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। देखें सर, इस हैंड के मुताबिक जो चार्जेस हैं इस बोर्ड के आउटवर्ड मूव करेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ये जो कंडक्टर है इसका जो फ्रंट साइड है इस पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये सारे के सारे आ गए पॉजिटिव चार्जेस, डिफ्लेक्ट हो गए। अगर पॉजिटिव चार्जेस इस कंडक्टर की फ्रंट साइड पर आ गए तो नेगेटिव चार्जेस, ये वाले चार्जेस, इस कंडक्टर की बैक साइड पर चले जाएंगे सारे के सारे। देखिए सारे फिगर से जाहिर है कि इन साइडों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में सेपरेट हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब होता है एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया इन साइडों के दरमियान। अगर इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो कोई बात नहीं, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। इस वोल्टेज को आप लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। अगर वोल्टेज प्रोड्यूस है तो साफ ज़ाहिर है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसे कहते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या हॉल वोल्टेज है ये खुद ब खुद प्रोड्यूस हो गया, हमने नहीं कराया। हमने जो कराया था ये वाला वोल्टेज था। तो ये जो नया वोल्टेज है इसी को कहते हैं हॉल वोल्टेज। इस इफेक्ट को कहते हैं हॉल इफेक्ट। देखिए सर, इसी फिगर को हम लोग अब कोऑर्डिनेट एक्सेस के थ्रू समझते हैं। देखिए सर, ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ये वाला हो गया वाई एक्सेस। सिमिलरली ये वाला जो है ये जी एक्सेस कहलाता है। चार्जेस जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिमिलरली करंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सेस है, तो इसके ई के साथ एक्स लगा देता हूँ और करंट के साथ भी एक्स, क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिए सर वाई एक्सेस है, तो बी वाई बन जाएगी। जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स थी वो अलॉन्ग आउटवर्ड थी, जो आउटवर्ड है वो जी एक्सेस है, एफ जी लगेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, ये जो Q है असल में चार्ज है, चार्ज को E से भी डिनोट करते हैं फिजिक्स वाले। एफ वाई जी हो जाएगा क्योंकि ये जी है अलॉन्ग जी एक्सेस है। ई वी एक्स क्योंकि चार्जेस की जो मोशन है अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। जो मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सेस है। ये कब होगा? जब थीटा 90 के बराबर होगा। अच्छा, जो हॉल
वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हॉल इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। जो उसका फार्मूला होगा वो ये होगा, एफ एच इक्वल टू ई इंटू ई एच लगाना पड़ेगा। अच्छा, एट स्टेडी स्टेट ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगी। पहले तो लॉरेंस फोर्स लगेगी, वो इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का काम ये कर रही है और मैग्नेटिक फोर्स का काम ये वाली कर रही है। एट स्टेडी स्टेट ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगी, तब ये होगा जो एफ वाई है वो इक्वल होगी एफ एच के बराबर। एफ वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स अलॉन्ग जी एक्सेस लग रही है, वो है ई एक्स बी वाई इज इक्वल टू ये वाले फोर्स ई एच आएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जो वी एक्स का फार्मूला है वो इक्वल होगा ई एच डिवाइडेड बाई बी वाई के बराबर होगा। अच्छा, करंट डेंसिटी से तो लोग वाकिफ़ हैं, उसका फार्मूला जो होता है जे इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी। ये जो वी डी है दरअसल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ये जो जे है ये करंट डेंसिटी है, क्योंकि करंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, ये देखें एक्स एक्सेस, तो करंट डेंसिटी भी अलॉन्ग एक्स एक्सेस होगी और जो चार्जेस हैं वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सेस मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स लगा देता हूँ। तो ये वाले वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, जो एक्स बन जाएगा वो इक्वल होगा एन ई वी एक्स की जगह ई एच डिवाइडेड बाई बी वाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो होगा ये 1 डिवाइडेड बाई एन ई आएगा इज इक्वल टू ई एच आएगा डिवाइडेड बाई जे एक्स और बी वाई। अच्छा, इस वाले फैक्टर को कहते हैं आर एच। ये आर एच जो होता है ये कहलाता है हॉल कोफिशिएंट, कहलाता है हॉल कोफिशिएंट। देखिए सर, जो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई अब की बार 1 डिवाइडेड बाई एन ई के बराबर है। अच्छा, हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव उस वक्त होगा जब चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर्स वो होंगे नेगेटिव होंगे, तब ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव के बराबर आएगी। ये नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव लगा देना पड़ेगा। अगर हॉल कोफिशिएंट ये नेगेटिव हो तब ये होगा, ये नेगेटिव हो तब ये होगा। अगर हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो चार्ज कैरियर होंगे वो प्रोटॉन होंगे या पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे। चार्ज कैरियर तब क्या होंगे सर? पॉजिटिव होंगे जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। सर नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं हॉल मोबिलिटी। हॉल मोबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप लोग कहते हैं हॉल मोबिलिटी। यानी कि जो हॉल मोबिलिटी होती है उसे डिनोट करते हैं म्यू से, वो इक्वल होती है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कहते हैं हॉल मोबिलिटी। अच्छा, ये जो फार्मूलाज हैं, ये वाले फार्मूलाज हैं, ये वाला फार्मूला, ये और सिमिलरली ये वाला फार्मूला, इनमें से निकलते हैं एमसीक्यूज। इसीलिए मैंने ये समझाया है हॉल इफ़ेक्ट। सिमिलरली ये वाला जो सिचुएशन है ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। अब पढ़ते हैं इस हॉल इफ़ेक्ट के यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास सारे इसके यूजेस हैं। फर्स्ट है टू चेक द नेचर ऑफ मटीरियल। ये इस्तेमाल होता है ये इफ़ेक्ट टू चेक द नेचर ऑफ मटीरियल, कि मटीरियल कौन सा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आर एच की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये जो मटीरियल है वो इंसुलेटर है। सिमिलरली सेकंड यूज़ है टू चेक द मोबिलिटी। ये मोबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले बताया था कि मोबिलिटी क्या होती है। अच्छा, थर्ड है टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और फोर्थ है टू चेक द कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि ये बताता है कि चार्जेस कितने हैं। इस फार्मूले के मुताबिक आर एच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन ई होता है। ये जो एन होता है ये कैरियर कंसंट्रेशन होता है, यानी कि इनकी मिकदार कितना है चार्जेस की।
पांचवा हमारे पास इस्तेमाल है वो है टू फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने पहले बताया है जो करंट डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है ये वाली करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू NE/VD। अच्छा, ये जो VD है दरअसल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा MCQ है, वो है कि इफ चार्ज कैरियर्स आर डिक्रीज देन हॉल कोफिशिएंट विल। हॉल कोफिशिएंट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सर, हॉल कोफिशिएंट का फार्मूला होता है RH इज इक्वल टू 1/NE। अच्छा, चार्ज कैरियर्स अगर डिक्रीज कर जाएं तो हॉल कोफिशिएंट इंक्रीज कर जाएगा। ओके सर, आज का लेक्चर है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।